10 साल पहले सैमसंग ने ये ट्रेलर निकाला और इसमें अगर तुम फोन देखोगे तो भाई कंप्लीटली सीजीआई से बना हुआ है एंड कोई भी देख के बोलेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। बट हियर वी आर, सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4th जेन मार्केट में आ चुका है एंड अगर तुम इस ट्रेलर से कंपेयर करोगे इस फोन को तो यार जमीन आसमान का अंतर है और ये वाला बेटर है। बट फिर मुझे ख्याल आया आगे क्या, तो मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स तुम्हारे लिए छान मारी एंड साथ कुछ ऐसे कूलेस्ट स्मार्टफोन लेकर आया जो कि बाजार में जस्ट आने वाले हैं या फिर बिहाइंड द डोर उस पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो नंबर 7 पर है हमारा फोल्डेबल फोन। तो ये वाला फोल्डेबल फोन तुम लोगों को पता है, ठीक है, बट 5 साल बाद क्या होने वाला है इसका जवाब ओप्पो लेकर आया तुम लोगों के लिए। ये एक ऐसा फोन है जिसमें उन्होंने अपने फोन को 8 पार्ट्स में बांट दिया है। अब है ये कंप्लीटली फोल्डेबल, बट क्योंकि यहाँ पे इसके इतने सारे स्लाइडर्स बने हुए हैं ना, तो एक बहुत ही सही एक्सपीरियंस यूजर को ओप्पो देने वाला है। एंड ओप्पो अपनी रिसर्च से इतना ज्यादा खुश है कि भाई इसने प्रॉपर एक ट्रेलर तक बना दिया ताकि तुम लोग अच्छे से देख पाओ। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इसको अनफोल्ड करोगे तो स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन एरिया है, दोबारा अनफोल्ड करोगे तो भाई सेल्फी के लिए तुम्हें पूरा सेक्शन मिल जाएगा और फिर से अनफोल्ड करने पर कंप्लीट फोन तुम लोगों के पास आएगा। अब मुझे पता है कि डिस्प्ले ना फोल्डेबल हो सकते हैं, ठीक है, बट यार एक बात बताओ, ये इन चेंबर्स में बैटरी कैसे फिट करोगे? मतलब तुम 8 बैटरी करने वाले हो यहाँ पे, ओके। बट हैट्स ऑफ टू ओप्पो जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का यूज किया एंड इसको मार्केट में लाने के लिए जोरों शोरों से लग गए। बट अगली कंपनी तो भाई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए मशहूर है, पिछले 10 साल से वो इस पे काम कर रहे हैं। तो इनिशियली फ्लैगशिप फोन ना फ्लैट होते थे, फिर कर्व आना शुरू हुआ, अब सुपर कर्व आ रहा है। बट अगला क्या मैंने निकाल लिया है तुम लोगों के लिए, अब है 270 डिग्री कर्व विद इन स्क्रीन कैमरा। इससे पूरा पैनल एक अनडिस्टर्ब्ड एक्सपीरियंस देगा एंड इसका नाम रखा है इन्होंने ARC टेक्नोलॉजी। अब जिन लोगों को पता है कर्व डिस्प्ले क्या चीज है, तो भाई तुम लोगों को यह भी पता होगा कि एक्सीडेंटल टच कितने कॉमन है। तो यहां पर सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इससे फायदा यह है कि तुम म्यूजिक और कंट्रोल के टाइम पर वॉल्यूम अप ज्यादा कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ट्रिगर कर सकते हो, या फिर गेम्स खेलते टाइम बटन्स को ही तुम ऐसा फायर या फिर शूटिंग के लिए यूज कर सकते हो। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि यार ये हुआवे का पेटेंट है और यूएस और हुआवे में तुम्हें पता नहीं चल रही है, तो क्या होगा बाजार का देखते हैं। क्या पता कोई कंपनी हुआवे को पेटेंट्स को खरीद ले और फिर दूसरी कंपनी उसको बेच दे। अभी फिलहाल सारी चीजें हुआवे के कोर्ट में, पर चीजें और भी मजेदार होने वाली है क्योंकि अगला बंदा है सैमसंग एंड सैमसंग काम कर रहा है एक ट्रांसपेरेंट फोन के ऊपर। जी हाँ, एंड कोई मजाक नहीं है, कंपनीज दशकों से काम कर रही है कि भाई कैसे ट्रांसपेरेंट फोन बाजार में लाया जाए एंड सैमसंग काफी आगे चल रहा है इसमें, क्योंकि सैमसंग ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है अपनी ट्रांसपेरेंट ल्यूमिनस पैनल को, जिसके पिक्सल्स ऑलमोस्ट रेगुलर स्मार्टफोन के जितनी ही कलर ब्राइटनेस प्रोड्यूस करते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता भाई, बैटरी, वायर्स और सेंसर काफी सारे तो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कुछ बचे हैं आई नो, बट बाजार में वो भी बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं। मगर इसके दुकान में बिकने के चांसेस मुझे पर्सनली काफी कम लगते हैं, क्योंकि अदर देन ये शोशाबाजी इस फोन का कोई काम नहीं है और ये फोन काफी महंगा भी होने वाला है। तो जो लोग पैसे खर्च करने वाले हैं वो ऐसा फोन लेंगे जो यार रियल लाइफ में काम दे, है ना। ये शोशाबाजी हर कोई नहीं करता, बट देखो आईफोन भी बिकता ही है, तो यू नेवर नो कब कौन कहां इस फोन को खरीदने के लिए लाइन लगवा दे। बट भूलना मत, जो ये नया फोन आएगा ना, इसकी बैटरी कैपेसिटी, सेंसर की क्वालिटी अभी थोड़ी सी डिग्रेडेड है ना। जो अभी फ्लैगशिप चल रहे हैं उसके बराबर तो नहीं है, टाइम लगेगा बट हो जाएगी और काफी जल्दी तुम्हें बाजार में देखने को भी मिल सकता है। तो इससे अच्छा क्या, अब बारी आती है वीवो की। वीवो 10 साल से नोन है अपनी एक्सट्रीम टेक चीजों के लिए। उसने वर्ल्ड का थिनेस्ट लैपटॉप बनाया, वर्ल्ड का फर्स्ट फुल स्क्रीन स्मार्टफोन उसने बनाया एंड वर्ल्ड का सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कैमरा भी वीवो के फोन में ही आता है। तो अब क्या, अब अगर हम वीवो के पेटेंट्स देखें तो वीवो काम कर रहा है ड्रोन स्मार्टफोन कैमरा पर। अब इसमें तुम्हारे फोन के अंदर ही ड्रोन होगा, जब तुम बटन दबाओगे तो एक ट्रे निकलेगी और उस ट्रे से ड्रोन निकलेगा एंड वही तुम्हारा सेल्फी साथी होगा, यानी कि वो तुम्हें हर तरफ फॉलो करेगा, तुम्हारी और तुम्हारे आसपास के जो भी लोग होंगे उनकी फोटो लेगा और तुम्हें एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। मगर इस आइडिया से काफी लोग खुश नहीं है एंड मैं समझ भी सकता हूं क्यों, क्योंकि मैं भी पर्सनली इस आइडिया से ज्यादा खुश हूं नहीं, क्योंकि वीवो एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा है जो कि मार्केट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। अब तुम बताओ, अभी फिलहाल तुम्हें फोटो लेनी हो तो तुम क्या करते हो, हाथ बाहर, क्लिक, डन, राइट। बट ड्रोन के आने के साथ कितनी दिक्कतें मैं तुम्हें बताता हूं।
पहला तो ड्रोन की बैटरी और ड्रोन की चार्जिंग का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा, उसके प्रोपेलर से आवाज भी हो सकती है। तीसरा, भाई हवा तेज चल रही है तो ड्रोन उड़ेगा कैसे, वो तो बहुत छोटा सा है। एंड चौथा, भाई पेड़ पे अटक गया तो उतारने कौन जाएगा उसको। एंड और भी बहुत सारे हैं, और इन सब का पता है सिंपल सोल्यूशन क्या है, भाई सामने वाले को फोटो दे दो और वो तुम्हारे लिए क्लिक कर देता है। सिंपल है ना। अब मेरे को तो ये जमा नहीं, मगर Huawei फिलहाल एक बहुत ही सही कैमरा सिस्टम पे काम कर रहा है जो कि तुम्हारे मिरर की तरह काम करेगा। यानी कि उसमें सेंसर लगे हुए हैं एंड वो तुम्हारे फेस को 3D ट्रैक कर लेगा। अब उसके बाद वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे चेहरे पे कितनी सनस्क्रीन लगी है, अगर तुम लड़की हो और मेकअप रात को हटाया है या नहीं हटाया, बच गया है, वो भी बता देगा। और अगर तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स हैं, दाने हैं, तो वो तुम्हें ट्रीटमेंट भी दे देगा। अब मेरे क्वेश्चन है कि भाई क्या तुम कोई ऐसी मशीन लोगे जो कि तुम्हें एक अगली दिखाने के लिए तैयार है, तुम्हारे चेहरे में जितने नुक्स हैं, कमियां हैं, सब गिनाने चाह रही है। पता नहीं, मैं तो कभी नहीं लेने वाला ऐसी मशीन को, और Huawei जानता है वो इस कैमरा सिस्टम को कैसे यूज करेंगे। ऑलराइट, तो नंबर 1 के बारे में बात करने से पहले नंबर 2 काफी ज्यादा पॉपुलर है बाजार में, एंड इसके बारे में न्यूज़पेपर, न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग्स, ट्विटर, सब पे बात हो रही है कि भाई कब आ रहा है आईफोन फोल्डेबल। जी हाँ, अब मजे की बात यह है, एप्पल ने खुद कंफर्म कर दिया है कि वो 2 तरीके के वर्किंग प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है। एक है बुक स्टाइल फोल्डेबल, जैसे कि तुम्हारा Z फोल्ड है, और दूसरा है तुम्हारा क्लैम शेल फोल्डेबल, जैसे कि तुम्हारा Z फ्लिप है। ठीक है, अब एनालिस्ट की माने तो भाई एप्पल सीधा सीधा क्लैम शेल मॉडल को ही प्रेफर कर रहा है, और एप्पल ने सफायर की टेस्टिंग भी शुरू कर दिया जिससे फ्लेक्सिबल क्रैक रेजिस्टेंट डिस्प्ले बनता है। एंड जिस स्पीड से फोल्डेबल मार्केट बढ़ रहा है, हो सकता है जल्दी ही कर दे, बट अभी तक किसी को नहीं पता। और अगर तुम लोग सोर्सेज की मानो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो 2025 तक ही एप्पल निकाले, क्योंकि एप्पल का मानना है भाई निकालो तो परफेक्ट निकालो, दी एप्पल वे। ठीक है, क्योंकि जब वो निकालेगा तुम्हें रोड पे लाइन बनती हुई दिख जाएगी कि आज हम एप्पल फोल्डेबल लेने आए हैं। तो लेट्स सी कब तक आता है तुम्हारा ये एप्पल फोल्डेबल। सो आर यू रेडी? क्योंकि अगला फोन सैमसंग टेट्रिस है। नाम काफी ऑब्वियस है, अगर तुम लोगों ने कभी टेट्रिस गेम खेला है तो हाँ, एग्जैक्टली वही फोन है जैसा कि तुम देख पा रहे हो। अब ये जो आइडिया है ना, ये सुनने में काफी गिमिकी लगेगा, बट रियली में बहुत अच्छा आइडिया है। इसमें एक बड़ी स्क्रीन है, और जो टॉप वाली स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा वाइड है, इतनी वाइड है कि वो पीछे फोल्ड होकर चली जाती है। एंड बहुत सारी कंपनी ने इसको पहले बहुत बार अटेम्प्ट भी कर रखा है, बट यूजुअली जो पीछे वाली स्क्रीन होती थी ना, उसकी यार क्वालिटी का रेजोल्यूशन ही बहुत बेकार होता था, कभी कभी इतनी बड़ी हो जाती थी कि यूजेबल नहीं होती थी। अब दिस इज द परफेक्ट मिडिल ग्राउंड, क्योंकि अब जब भी कभी तुम फोन को पकड़ोगे तो पीछे फिंगरप्रिंट का डर नहीं रहेगा, एंड तुम्हारा पीछे वाला डिस्प्ले उसी सेम रेजोल्यूशन का होगा जो तुम्हारा मेन डिस्प्ले, यानी कि कलर रेजोल्यूशन और कॉन्ट्रास्ट इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो सैमसंग के पेटेंट के अकॉर्डिंग वो साइड बार को यूज करेंगे एज अ नोटिफिकेशन एरिया, जो कि मुझे काफी बढ़िया लगता है। और सैमसंग अगर पीछे वाली अपनी स्क्रीन को बैकफ्लिप नहीं भी करवा पाया तो भी परफेक्ट है यार, मतलब तुम्हें एक डुअल स्क्रीन एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा काफी अच्छा हो सकता। मगर क्या तुम्हें पता है ये फोन 2018 से बेस्ट सेलर है? अगर नहीं तो इसको तुम चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।